आज हम लोग, ये कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। और आज बैगलेस डे है। कौन सा दिन है बेटा? यानी आज आपको पंचतंत्र की कहानी मैं सुनाऊंगा। ठीक है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर, छोटे और बड़े बड़े भी थे। उस जंगल का राजा महाराज शेर थे। महाराज शेर थे। कौन था? शेर थे। वो शेर जो है बहुत ही आलसी था, कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। उसके मंत्री चीता और बाघ था। वो मंत्री जो थे वही शिकार पकड़ के लाते, शेर खाता और दिन रात सोता रहता था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब का पानी पीकर सभी जानवर जीवित थे, क्योंकि पानी मिलेगा तभी तो जिंदा रहेंगे। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला उस तालाब में 2-3 मगरमच्छ आ गए कहीं से। तो वे मगरमच्छ जो भी पानी पीने जाते थे जानवर, उन्हें पकड़कर खा जाते थे। क्या करते थे? धीरे धीरे सब जानवर डर के मारे जंगल वाले जाना छोड़ दिए। कहाँ जाना छोड़ दिए? तालाब के पास। बिना पानी पिए वे कमजोर भी होने लगे, कुछ तो मर भी गए। पानी बिना कोई जिंदा रह सकता है? नो। तो बहुत परेशान होकर वे सब कहे चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज के पास गए और उन्होंने कहा महाराज महाराज हमारी रक्षा करो, ये जो है एक बहुत बड़ा सा जो है लगता है कोई मगरमच्छ आ गया है। बोले कहाँ आ गया? बोले पानी पीने के लिए जब हम जाते हैं तालाब के पास तो 2-3 मगरमच्छ है वो हमें खा जाते हैं। ये सुनकर शेर भी डर गया, 2-3 मगरमच्छ है, फिर तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भी मार के खा जाएगा। तो सब जंगल के जानवरों ने कहा महाराज आप तो शेर हैं, ताकतवर हैं, आप तो मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन शेर तैयार नहीं हुआ डर के। तभी एक लोमड़ी थी बहुत चालाक, उसने कहा महाराज चिंता ना कीजिए, मैं बताती हूँ एक उपाय। हाँ हाँ बोलो बोलो। बोली आप जो है सभी जानवरों को हुक्म दीजिए कि बारिश का मौसम आने वाला है, एक बड़ा सा गड्ढा खोद दे मिलकर, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा और उन पानी से सब लोग पिएंगे, ढेर सारा पानी हो जाएगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर बताया उपाय। मैं हुक्म देता हूँ कि सभी जानवर मिलकर गड्ढा खोदेंगे। ये क्या हो गया? बंद हो गया। सभी जानवर मिलकर गड्ढा खोदेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने आदेश किया। सभी जानवरों ने मिलकर गड्ढा खोद दिया। बारिश हुई, खूब पानी बरसा, झमाझम झमाझम। बारिश कैसा होता है बेटा? बहुत। गड्ढा में पानी भर गया। सब जानवर मिलकर गए, राजा से कहे महाराज चलो तालाब का उद्घाटन कर दो। महाराज भी बहुत खुश हुए, गए, उन्होंने पानी पिया। वाह बहुत मीठा जल है। सभी जानवरों को पानी पीने का हुक्म देते हैं, सभी लोग इसका पानी पिएंगे। लेकिन इस तालाब की देखरेख कौन करेगा? लोमड़ी को ही बना देते। लोमड़ी ने ही बुद्धि दिया था। लोमड़ी को तालाब का अधिकारी बना दिया गया। अब जब लोमड़ी को अधिकारी बना दिया गया तो लोमड़ी बहुत खुश, और जो भी जानवर आता पानी पीने उससे कहती ए तुम ऐसे पानी नहीं पी सकते, तुम इसका टैक्स दो, बिना टैक्स दिए पानी नहीं पी सकती। अब सब जानवर परेशान, करे कहाँ से लाए टैक्स। अब आए दिन लोमड़ी किसी से अंगूर मंगवाती, किसी से कुछ मंगवाती, नहीं तो कुछ खा लेती, छोटे छोटे जानवरों को भी खा लेती थी। एक दिन एक बगुला आया। बगुला जानते हैं सफेद रंग का? कैसा? वो आया, जैसे ही वो पानी पीने के लिए आया, पानी पीने की कोशिश किया, तब तक लोमड़ी ने डांट दिया खबरदार कोई पानी नहीं पिएगा। बगुला बोला ये तो महाराज ने खुदवाया है, तो पानी सबका है, पानी तो पीना चाहिए। बोली नहीं टैक्स लाओ। लोमड़ी की बात सुनकर बगुला बोला इसमें तो कोई टैक्स नहीं होता है। यह बात सुनकर लोमड़ी को गुस्सा आया, उसने बगुले की गर्दन कस के पकड़ लिया। अब बगुला लगा छटपटाने, बोली बोल मुझे टैक्स देगा कि नहीं? बगुला बोला हाँ हाँ मैं दे दूंगा, छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। और बगुला को छोड़ दिया लोमड़ी ने। बगुला तुरंत उड़ा वहां से। अब भाग कहाँ गया? महाराज शेर के पास। शेर से बोला महाराज महाराज लोमड़ी बहुत अत्याचार कर रही है, वो सबसे टैक्स के नाम पे सबसे चीजें ले रही है, सामान ले रही है, और मैंने मना किया तो मेरी गर्दन मरोड़ दिया। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बोला उसने मेरे हुक्म का अवहेलना किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो बहुत थका हूँ, मेरे मंत्रियों बाघ तुम लोग जाओ उसे सजा दो। बगुला के साथ बाघ मंत्री और सेनापति भी आए और उन्होंने लोमड़ी से पूछा क्यों लोमड़ी
तब तक देखा लोमड़ी तो मजे से अंगूर खा रही थी। तुमने सभी जानवरों को परेशान करके यहाँ मजे ले रही हो, तुमने क्यों टैक्स लगाया? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करिए क्षमा करिए। बोले नहीं, महाराज का आदेश है सजा देने का। फिर बाघ ने वही लोमड़ी को पीट पीट कर मार डाला और सारे जानवरों से कहा खूब पानी पियो, ये तालाब तुम्हारा है, तुम इसे पानी पी करके पियो। ये इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह सीख मिलती है कि जब किसी को कोई अधिकार मिले उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस अधिकार का मतलब है कि अपने कर्तव्यों का पालन करे, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। अच्छी लगी कहानी?